भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, हर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मैंने बहुत मेहनत करी है बेस्ट कंटेंट आप तक लाने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। भारत का जो युवा मामले और खेल मंत्रालय है फ्रेंड्स, ये प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 में भारत के जो युवा मामले और खेल मंत्री हैं उनका नाम है अनुराग ठाकुर। फ्रेंड्स, ये फ़ोटो से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, ये भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि देश का जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है उसका नाम है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शरद कमल अंचिता। फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे आपको इनका जो लास्ट नेम है वो पहले लिखा हुआ मिल सकता है, यानी कि अंचिता, शरद कमल भी मिल सकता है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शरद कमल अंचिता जो है इनका संबंध है टेबल टेनिस खेल से। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख सकते हो, यह है शरद कमल अंचिता की। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मैं आपको शरद कमल अंचिता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। शरद कमल अंचिता एक भारतीय प्रोफेशनल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। शरद कमल अंचिता का जन्म 12 जुलाई 1982 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 से 5 नंबर हर एग्ज़ाम में पक्के हैं इस टॉपिक से। तो पूरा वीडियो फ्रेंड्स आप 1 से 2 बार ज़रूर देख लेना। और मैं आपको बीच में ये भी बता दूंगा कि आपको इसका PDF या नोट्स कैसे मिलेगा, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रमंडल खेलों में शरद कमल अंचिता की उपलब्धियों के बारे में इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा आपके एग्ज़ाम में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2006 मेलबर्न में जो मेलबर्न का राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, इसमें पुरुष एकल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2006 मेलबर्न में ही इन्होंने पुरुष टीम में स्वर्ण पदक जीता था। 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने पुरुष युगल में स्वर्ण खिताब का पदक जीता था। 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में ही इन्होंने पुरुष टीम में कांस्य पदक जीता था। वहीं अगर हम बात करें 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल में पुरुष टीम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल के पुरुष युगल में इन्होंने रजत पदक जीता था। वहीं 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष एकल में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। फ्रेंड्स, जहाँ पे ये सिंगल्स की बात हो रही है, नहीं एकल की बात हो रही है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले कितने वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए इसको भी। 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 25। 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को फ्रेंड्स अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन को समझते हैं। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, आप बोलोगे 1961 में हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये तो बता दिया कि 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इन 25 खिलाड़ियों का नाम बता देता हूँ और इनका संबंध किस खेल से है, मतलब खेल के किस क्षेत्र से है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं सीमा पुनिया की। फ्रेंड्स, ये एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं। अमित पंघाल
ये है बॉक्सिंग के खिलाड़ी। उसके बाद है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, इनका संबंध शतरंज खेल से है। आपसे फ्रेंड्स पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में ना जो चर्चित खिलाड़ी का टॉपिक होता है ना, जिसमें पूछा जाता है कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो वो भी आपसे पूछा जाएगा अब, क्योंकि ये खिलाड़ी अब काफ़ी फेमस हो चुके हैं क्योंकि इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। फिर है साक्षी कुमारी, यह है कबड्डी से संबंध इनका। अंशु, इनका संबंध है कुश्ती से। प्रवीण, इनका संबंध है वुशु खेल से। लक्ष्य सेन, बैडमिंटन से इनका संबंध है। उसके बाद है एल्डहॉस पॉल, इनका संबंध है एथलेटिक्स से। अविनाश मुकुंद साबले, इनका संबंध है एथलेटिक्स से। एच.एस. प्रणय, इनका संबंध है बैडमिंटन से। निखत जरीन, बॉक्सिंग से इनका संबंध है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, शतरंज से इनका संबंध है। दीप ग्रेस इक्का, हॉकी से इनका संबंध है। सुशीला देवी, जूडो से इनका संबंध है। नयन मोनी साकिया, लॉन बॉल से इनका संबंध है। सागर कैलाश ओवलकर, मलखम्ब से इनका संबंध है। उसके बाद है एला वैनिल रिवन, इनका संबंध शूटिंग से है। ओम प्रकाश मिथरवाल, शूटिंग से इनका संबंध है। श्रीजा अकोला, टेबल टेनिस से इनका संबंध है। विकास ठाकुर, वेटलिफ्टिंग से संबंध है। सरिता, कुश्ती से इनका संबंध है। मानसी गिरीशचंद्र जोशी, पैरा बैडमिंटन से इनका संबंध है। तरुण ढिल्लो, पैरा बैडमिंटन से इनका संबंध है। स्वप्निल संजय पाटिल, पैरा स्विमिंग से इनका संबंध है। जैरलिन अंकिता जे, इनका संबंध है डीफ बैडमिंटन से। फ्रेंड्स ये जो 25 खिलाड़ी है जिनको कि 2022 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, ये लिस्ट मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा फ्रेंड्स राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और फ्रेंड्स कौन सा मंत्रालय देता है वो मैंने आपको ऊपर बताया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ द्रौपदी मुर्मू जो है फ्रेंड्स ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। वहीं फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ इनका संबंध है संथाल जनजाति से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया केंद्र मोदी सरकार द्वारा, और इसका नया नाम क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिसे कि माका ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं, 2022 में किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी को फ्रेंड्स मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पर केंद्रीय खेल मंत्रालय हर साल यह अवार्ड देता है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को पहली बार 1957-58 में यह अवार्ड 2022 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। 2022 में फ्रेंड्स कुल 4 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन चारों खिलाड़ियों का नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहले हैं अश्वनी अंकुजी सी, एथलेटिक्स से इनका संबंध है। धर्मवीर सिंह, हॉकी से इनका संबंध है। बीसी सुरेश, कबड्डी से इनका संबंध है। नीर बहादुर गुरुंग, इनका संबंध है पैरा एथलेटिक्स से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि जो खेल के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कोच होते हैं, जो कोच अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2022 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक होता है सामान्य कैटेगरी और दूसरा जो होता है फ्रेंड्स वो होता है लाइफ टाइम कैटेगरी। तो हमारा जो अभी क्वेश्चन है वो है सामान्य कैटेगरी वाला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4। 2022 में 4 कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन चारों कोचों का हम नाम जान लेते हैं। पहले हैं जीवनजोत सिंह तेजा, तीरंदाजी से इनका संबंध है। मोहम्मद अली कमर, बॉक्सिंग से इनका संबंध है। सुमा सिद्धार्थ शिरोर, पैरा शूटिंग से इनका संबंध है। सुजीत मान,
इनका संबंध है कुश्ती खेल से। इन 4 कोचों को दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 सामान्य कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2022 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। 2022 में कुल मिला के 3 कोच ऐसे हैं जिनको लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। इन तीनों का हम नाम जान लेते हैं फ्रेंड्स। पहले हैं दिनेश जवाहर लाड, क्रिकेट से इनका संबंध है। विमल प्रफुल्ल घोष, फुटबॉल से इनका संबंध है। राज सिंह, इनका संबंध है कुश्ती खेल से। अब देखो फ्रेंड्स, 2022 में ना खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बताने से पहले फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूँ। इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देके जो हमारी करंट अफेयर की किताब है वो बिल्कुल फ्री में जीत सकते हो फ्रेंड्स। तो अपना आप टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करना। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है। प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 जो है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये 3 संस्थानों को दिया गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कैटेगरी की। तो युवा खिलाड़ियों की पहचान और प्रोत्साहन के लिए फ्रेंड्स ट्रांस स्टाडिया इंटरप्राइजेस को दिया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें खेल को बढ़ावा देने के लिए तो किस संस्थान को दिया गया है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। वहीं अगर हम बात करें विकास के खेल के लिए किस संस्थान को दिया गया है? लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन। ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स हम ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में कुछ जान लेते हैं। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1991-92 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज के खिलाड़ी है फ्रेंड्स। इन्हें पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1991-92 में फ्रेंड्स विश्वनाथ आनंद को पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मंत्र रखते हैं विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि जितने भी पुरस्कार है इनकी शुरुआत कब हुई थी। इसमें से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ष 1961 में फ्रेंड्स अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 2002 में फ्रेंड्स ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ष 1985 में फ्रेंड्स द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब फ्रेंड्स हम ना विजेता राशि देख लेते हैं कि जो विभिन्न पुरस्कार हैं उनमें विजेता राशि कितनी होती है। इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो का कॉन्टेंट और क्वालिटी पसंद आ रही होगी फ्रेंड्स। अगर कॉन्टेंट और क्वालिटी पसंद आ रही है फ्रेंड्स, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि है। अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 लाख जो है ये अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि है। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 15 लाख। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी 10 लाख। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 लाख। अब फ्रेंड्स हम मेजर ध्यानचंद जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। 2022 में मेजर ध्यानचंद की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 117वीं जयंती मनाई गई है। 2022 में मेजर ध्यानचंद की 117वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे। अब बाकी ऑप्शंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा के बारे में। तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से, सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है मास्टर ब्लास्टर के नाम से, पीटी उषा को उड़न पड़ी और पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। वहीं मेजर ध्यानचंद जो कि हमारा क्वेश्चन था हॉकी का जादूगर के नाम से यह प्रसिद्ध हैं।
अगला क्वेश्चन, भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉकी खेल से संबंध रखते हैं मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। वहीं उनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद ने भारत को कितनी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 बार। 3 बार स्वर्ण पदक दिलाया है मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये 3 बार स्वर्ण पदक भारत ने कब कब जीते हैं वो देख लेते हैं। पहला स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। दूसरा स्वर्ण पदक 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में। तीसरा स्वर्ण पदक 1936 में बर्लिन ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1956 में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। गोल किसकी आत्मकथा, किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान सिंह चंद हॉकीज मैजिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिलीप डिसूजा। ध्यान सिंह चंद हॉकीज मैजिशियन पुस्तक के लेखक हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रचना भोला यामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीना उमेश ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन, ध्यानचंद द लेजेंड लाइव्स ऑन पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, निकेत भूषण। हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल मिला के 11 खिलाड़ी होते हैं। फ्रेंड्स ये मैंने आपको कंप्लीट 39 क्वेश्चन करवाए इस टॉपिक से रिलेटेड, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकते थे। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि 25 खिलाड़ियों ने अर्जुन पुरस्कार जीता है, तो उन 25 खिलाड़ियों की लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स ये थी 25 खिलाड़ियों की लिस्ट। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो की क्वालिटी पसंद आई होगी और कंटेंट पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।